आइए, तो एक बार फिर से उपकार क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोगों का भी इंतजार जिस तरह हम करते हैं, आप लोग भी इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। ये मान के चलो, वीडियो आपको डेली मिलेगा, क्रमवार मिलेगा। अभी हम लोग शुरू किए हैं, वीडियो जाते रहेंगे। और आप बस एक ही काम करो, प्रभु सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचे, वो गरीब बच्चों तक हमारा ये उपकार पहुंच जाए। जीवन सार्थक जीना चाहते हैं आप लोगों के साथ। और इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है मैथ है, और इस मैथ में संख्या पद्धति की ओर हम लोग चल रहे हैं। हमने काफी चीजें इसमें बताई है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग आज काम करेंगे। डायरेक्ट प्रैक्टिस पे काम करें, टॉपिक आपको बताया जा चुका है। देखना जरा, आज में कुछ नियम्स हैं, उस पर वर्क करते हैं। रूल नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इफ ऐसे लगा देगा और कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है, सबको पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे और भी पूछ लिया रूल नंबर 2 के रूप में। देखना जरा, एक साथ आपको सब क्लियर कर देंगे। यहां माइनस कर देगा और ये वैल्यू मान लो कि 7 कर दिया, कुछ भी कर दे, और आपसे फिर स्क्वायर पूछ लिया, ये बताओ जरा। तो आप लोग कहेंगे इसमें प्लस है, इसका कुछ कुछ होगा, इसमें माइनस है तो इसमें कुछ होगा। चलो हम लोग बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, रूल नंबर 3 पे आइए। यही चीज फिर आपसे ये कहता है कि यह आपकी वैल्यू अगर 3 हो और आपको क्यूब बताना हो तो कैसे बताएंगे। क्लियर हो गया। फिर एक और रूल बताता है, चौथा, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या हो। 4 क्वेश्चन हो गए। अब इस चारों क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड में बताऊंगा कैसे हो रहा। यहां बताओ क्या है, स्क्वायर। यहां क्या है, स्क्वायर है? नहीं सर, स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका स्क्वायर करो। फिर कितना स्क्वायर हुआ? 5 का स्क्वायर कर देना और अपनी ओर से -2 कर देना, बस आपका आंसर आ गया। सर स्क्वायर था, आपने स्क्वायर किया, -2 कर दिया, तो 5 पंजे 25, 25 में से 2 गए, सर आपका बचता है 23। आपने नोट कर लिया। कहोगे सर इसका मतलब आगे भी ऐसे क्वेश्चन के? हाँ बिल्कुल करो। अगर मान लो यहाँ पे 7 है, 7 दिया जाए तो 7 का स्क्वायर कर देना, 7 7 49 में से 2 निकाल दो, कितना बच गया? 47। मान लो 6 है, सिस्टम वही है, 6 का स्क्वायर -2, 6 6 के 36, 36 में से 2 गया 34। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। अब यहां देखना, यहां प्लस था और यहां क्या दे दिया? माइनस। वहां में अगर ये प्लस था तो वहां हमने माइनस किया, और अगर यहां माइनस है तो आप यहां इजीली प्लस कर देना। मतलब वर्ग तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अब क्या कर देंगे? यहां पे प्लस कर देंगे। तो 7 7 49 और 2 कितने हो गए? 51। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना सर, यहां तो क्यूब है, अब क्या किया जाए? सर यहां क्यूब है तो क्यूब करो, क्यूब है तो क्यूब करो, क्यूब है तो क्यूब करो। और क्यूब करने के बाद यहां लिखना माइनस, और इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, और 3 त्रिक का 9, माइनस कर देना। देखना जरा कितना आंसर आ रहा है? 18। एक बार और करते हैं। सर अगर मान लिया कि यहां 5 हो तो मैंने कहा 5 का क्यूब कर लो, और मैंने कहा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 गुणे 3, 5 पंजे 25, पंजे 125, और 5 तियाए 15। माइनस करने पर कितना मिला? तो आप बता देना सर 110। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार और रिपीट करते हैं। प्लस में दिया जाएगा तो स्क्वायर तो करेंगे, -2 कर देना। माइनस में दिया जाएगा तो स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन अब +2 कर देना। प्लस में दिया जा रहा है, क्यूब निकाला जा रहा है, तो क्यूब करेंगे, और इन्हीं का आप आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 त्रिक का 9, 5 तिया 15, जो भी रहेगा। अब सर ये बताना जरा, अगर सपोज करो 2 है और 4 निकालना है, 2 है और 4 निकालना है, तो इसका आंसर आंख मूंद करके बस कितना कर देना? 2। अब एक चीज और बता रहा हूं, अगर 2 दिया है तो यही वैल्यू इसके साथ भी 2 ही आएगा। अगर 2 दिया है तो इसी के साथ ये 2 ही आएगा।
अगर ये 2 दिया है तो इसी के साथ 2 ही आएगा। तो एक साथ आप समझ लो कई सिस्टम फॉलो आप कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो भाई देख लेना दोबारा आप चला करके वीडियो को। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, सपोज करो अगर क्वेश्चन आपका इस तरह दे दिया जाए, ध्यान से देखिए सभी लोग, 3.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर अपॉन, नीचे आपका ये देखना जरा 3.5 इंटू 3.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपके दिमाग में आएगा ये तो बड़ा बवाल है भाई, और ये बवाल कैसे होगा, कठिन काम है। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, ये मेरा दावा है। इस तरह के जो भी आसान क्वेश्चन आए, जैसे देखना सिस्टम क्या है, a प्लस बी, और यहां क्या मिला a माइनस बी, और नीचे क्या मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये लिखे तुरंत आंख मूंदना और यहां पे खट से क्या लिख देना 2। बात समझ में आ गया? सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आओ फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा, a प्लस बी मतलब a प्लस बी के फॉर्म में, a माइनस बी के फॉर्म में, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको मिल जाए तो आंसर क्या लिखना है आपको 2। मतलब सर इसको जोड़ना नहीं, नहीं बिल्कुल मत जोड़ो यार, क्यों जोड़ोगे, जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, आंसर आना वही है। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर कहोगे सर 7.5 2.5 का स्क्वायर 7.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर अपॉन 7.5 7.5 प्लस 2.5 2.5, तो आपका आंसर कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि सिस्टम a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर प्रूव करके दिखाइए तो जाने। मुझे पता है कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, मैं ये प्रूव भी आज करूंगा कि 2 ही आएगा, कोई भी डिजिट हो। चलो देखते हैं। मान लो यहां 3 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, 3 में से 2 माइनस कर लो, ठीक है, यहां स्क्वायर कर लिया, ठीक है, 2 का 2 में कर लिया, ओके जी, कर लिया। अब देखो 2 ही आएगा, कैसे आएगा, 3 और 2 सर 5, 5 का स्क्वायर सर 25 प्लस 3 में से 2 गए सर 1, लिख लो भाई, 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4, 25 और 1 26, 9 4 13, काटना जरा, आ कितना रहा है 2, आएगा भी 2, रात में भी लगाओ तब भी 2, दिन में लगाओ तब भी 2, आएगा कितना 2। तो मेरे विचार से समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लीड करते हैं। रूल नंबर आता है 6। अब इस क्वेश्चन को देखना जरा, चीजें वही रहेगी, 7.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस, वहां प्लस था यहां मैंने माइनस किया, 7.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर, और निचवा कितना है 7.5 इंटू 2.5, यानी सिस्टम क्या है, a प्लस बी हो, बीच में माइनस हो, और नीचे a मल्टीप्लाई बी हो। तब सर इसका भी तो 2 आएगा ना, ना 2 नहीं आएगा। सोचो सर मुझे लगता है कुछ और आएगा, जोड़ के बताएं, ना ना जोड़ना भी नहीं, गुणा करके बताएं ना, वो भी मत करो, डायरेक्ट बताओ। डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग इसका लिखना कितना 4, कितना लिखोगे 4। सर नहीं समझ में आया, मुझे पता है, मैं कुछ ऐसे ही करता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं, चलो ठीक, दूसरा कोई सिस्टम रखते हैं। चलो मान लो कि यहां 3 लेते हैं, यहां 1 लेते हैं, 3 में से 1 माइनस कर लेते हैं, कर लिया, 3 में मल्टीप्लाई कर लिया, सिस्टम वही हमने लिया, 3 और 1 4, 4 का वर्ग सर 16, लिख लो, 3 में से 1 माइनस करो सर 2, 2 का वर्ग 4, कर लिया, 3 कन्नम 3, 16 में से 4 गए 12, डिवाइड किससे कर रहे हो 3 से, 3 चौक के 12, देखो आएगा आंसर कितना 4। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आत्मा को बड़ा ही प्रफुल्लित कर देता। तो आप लोग भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखे रहिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला। ये सब ट्रिकी मैथ है, और ये ट्रिकी मैथ आपको ऊर्जावान बनाते हैं। आज आपको 2-3 मैं बताऊंगा,
कैसे फास्ट मल्टीप्लाई की जाती है। तो रूल नंबर 6 क्लियर हो गया। आते हैं रूल नंबर 7 पे। चलना जरा, सभी लोग साथ बने रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए, आपके साथ हम हैं रिटायरमेंट तक। तो आप लोग मेरे साथ चलिए, सफलता जब आपको प्राप्त हो अवश्य हमारे पास आइए, हम आपका स्वागत अभिनंदन वंदन तीनों करेंगे। रूल नंबर 7 पे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता 2.5 2.5 2.5, सर तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया। 1.5 1.5 1.5, नीचे आ जाओ, 2.5 2.5 प्लस 1.5 1.5 प्लस 2.5 इंटू 1.5। जैसे ये क्वेश्चन देखा कि सर आपने तो फंसा दिया, इस बार तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखो, ये क्यूब टाइप का लग रहा है ना? हाँ सर। यहां भी क्यूब मिल रहा? हाँ सर मिल रहा है। बीच में चिन्ह क्या है? माइनस है। तो कुछ ना करो यार, बस एक सूत्री कार्यक्रम, एक पद ये निकाल लो, निकल गया सर। एक पद ये निकाल लो, निकल गया सर। अब बीच में माइनस है, कर लो, तो 2.5 में से 1.5 गया, 1। यही तुम्हारा क्या है आंसर। समझ में आया सर? ठीक है, तो कहा इतना बड़ा, ये तो क्वेश्चन है। 2.5 इसमें से निकालो, 1.5 इसमें। तो ऐसा नीचे वाला भूल जाओ क्या लिखा है, सिस्टमेटिक बनाया जाता क्वेश्चन। वो तो बस ये देख रहा है कि तुम फंसे तो नहीं हो गुणा करने में। और आएगा आंसर। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको तोड़ोगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अगर इसको काट दो तो आपका मिला कितना? a माइनस बी। मैंने क्या किया? a उठाया और यहां से b उठाया। और इतना झमेला पालने की जरूरत क्या है? बेवजह कसरत करने की जरूरत क्या है जब काम मेरा बड़ा आसानी से हो रहा है ना? बेवजह कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी नहीं बनाना, दिमाग बनाओ। अब आता है सर अगर इसका मतलब प्लस होगा तो सर जोड़ लेना, माइनस रहे तो घटा लेना, और अगर प्लस रहे तो जोड़ लेना। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रूल नंबर आता है 8। रूल नंबर 8 क्वेश्चन अभी आपको इसमें हम बता रहे हैं। आगे चल करके पीपीटी मैं आप लोगों को कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स के क्वेश्चन को भी मैं उठाऊंगा, और आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, यहां तक कि पीओ के भी क्वेश्चन आपको उठाऊंगा, जो आपको मैथमेटिक्स रूप से इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं है, मैं देख लो तुम्हारे सामने ही हो रहा है। रूल नंबर 8 पे आते हैं, इसको समझना जरा। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देखना। सर ये तो और खतरनाक है, चित्रवश लग रहा। नहीं भाई, चित्र से कहां खतरनाक है। रूट है इनफाइनाइट, ये बता रहा है कि मैं परिवर्तित होने वाला नहीं हूं, अपरिभाषित हूं। और जब मैं अपरिभाषित हूं तो मुझे आप परिभाषित कर नहीं सकते। तो कह रहा 7 अपरिभाषित है, तो यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। 7 ही आंसर है। अगर 11 होता है तो 11 आंसर, कोई भी x होता तो x आंसर। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। आइए रूल नंबर आप आते हैं 9। रूल नंबर 9, अगर ये जो पोजीशन है ये इनफाइनाइट हटा दीजिए, तब क्या करना है सर? ये तो और खतरनाक है। तो सर 7 होगा? नहीं नहीं नहीं, 7 नहीं होगा। बस ये देखो कितने रूट है, काउंट कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 तरीका, जब 3 होगा तो 3 करेंगे। अभी कितना है? रूट है। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो ये 2 आप काउंट करना, आपके लिए बता रहा हूं आसानी से। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 1 कम कर देना 15, और 16 को लिख देना यहां। ये आपका क्या हो गया? आंसर। थोड़ा सा एक बार और इस पे वर्क करना चाह रहा सभी बच्चे। x x x कितने रूट हैं? 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
एक कम कर दो, 7 ऊपर और 8 आ गया नीचे, यानी एक कम करना है मल्टीप्लाई करके, उसमें से 1 माइनस कर देना, जो पूरा मल्टीप्लीकेशन है वो नीचे आ जाएगा। ये आपका आंसर है। जितना भी रूट हो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर हो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं आगे की रास्ते को। ओके, थैंक यू वेरी मच, पुनः मुलाकात होगी।